in the books of Gupta. देखो यहाँ पे गुप्ता और जैन, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है दोनों के बीच में, फिर भी उन्होंने बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट किया है। आप लोग बोलोगे सर आपको कैसे पता चला उनके बीच में ट्रांजैक्शन नहीं है? तो आप देखो वहां पे आपको कहीं पे गुड्स सोल्ड परचेज का ट्रांजैक्शन नहीं दिया। दूसरा, कहीं पे ऐसे बोला भी नहीं है कि दे वर ओविंग द मनी टू ईच अदर। मतलब इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। मैं तेरा बिल ड्रॉ करता है, तू मेरा मैं तेरा बिल एक्सेप्ट करूंगा, तू मेरा बिल एक्सेप्ट कर। तो हम सिर्फ गुप्ता के बुक में एंट्री पास करेंगे, जैन के बुक का एंट्री आप लोग पास करोगे। तो डेट 4 अप्रैल, पहले गुप्ता ने बिल ड्रॉ किया है तो एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू जैन्स अकाउंट। $8,000। फिर उसने जर्नल एंट्री पास किया फॉर एक्सेप्टेंस, उसने बिल एक्सेप्ट किया है, जैन ने ड्रॉ किया हुआ, तो एंट्री आएगा जैन्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट। याद आ रहा है कुछ? एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? पहले उसने बिल ड्रॉ किया, दूसरा उसने बिल एक्सेप्ट किया। एनी डाउट? हेलो, जागते रहो, मेरे भरोसे मत सो, मैं कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो पहला एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल टू जैन 8,000, दूसरा एंट्री आएगा जैन टू बिल्स पेएबल 8,000। अभी दोनों ने बिल डिस्काउंट किया, मगर हम सिर्फ गुप्ता के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, तो हमारे बुक में सिर्फ गुप्ता का जो बिल डिस्काउंट हुआ है उसका ही एंट्री आएगा। तो एंट्री आएगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट आप लोग कैलकुलेट करो। The amount would be for discount 8,000 into 6 upon 100 into 2 upon 12, 80 रुपीस डिस्काउंट मिला क्या आपको? सॉरी, बिल 3 मंथ्स का था, सॉरी। 120 रुपीस। So bank account debited 6880
discount debited 122, bills receivable 8,000. Is that okay? $7,880. Now, ड्यू डेट कैलकुलेट करो. 4 अप्रैल का बिल है 3 months का, तो मई जून जुलाई, 4 जुलाई हो गया प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, 7 जुलाई. 7 जुलाई 7 जुलाई में क्या बोला है? जैन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस. तो अभी देखो, हमने जो बिल ड्रॉ किया था, जैन ने एक्सेप्ट किया था, हमने वो डिस्काउंट कर दिया. डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड अपने बुक में एंट्री नहीं आएगा. मगर हम अपना बिल ऑनर करना भूल गए. हमने ऑनर नहीं किया. भूल गए ऐसा नहीं है, हमने ऑनर नहीं किया. तो एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो उल्टा एंट्री हो जाएगा. एंट्री क्या आ जाएगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू जैन्स अकाउंट. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू जैन्स अकाउंट. तो अभी जैन्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो मतलब इतना हमको अभी 8,000 जैन को पे करने का बाकी है. ऐसा एंट्री उधर इफेक्ट हो गया. इज दैट ओके विथ ऑल ऑफ यू? तो अगर आप जैन गुप्ता के बुक में अगर जैन का अकाउंट बनाओगे, तो आप देखो पहले एंट्री में टू बिल्स रिसीवेबल 8,000, बाय बिल्स पेएबल, सॉरी उल्टा, टू बिल्स पेएबल एंड बाय बिल्स रिसीवेबल 8,000. और ये उसका अकाउंट सेटल हो गया था, मगर अभी हमने इधर 8,000 आएगा. तो आप देखो उसके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा. टू बैलेंस कैरिड डाउन 8,000. ये क्रेडिट बैलेंस है, इंडिकेटिंग दैट हमको जैन को पेमेंट करने का निकलता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी we go ahead towards making up some calculations. Making up some calculations. लिखो एक एग्जाम्पल और. एक एग्जाम्पल लिखो. On 1st July 2009, on 1st July 2009, Gupta draws a bill for rupees 80,000 for rupees 80,000 for 3 months
on Mehta for mutual accommodation. Who accepted the bill? Gupta purchased goods of rupees 81,000. Gupta purchased goods of rupees 81,000 from Joshi on the same date. On the same date. Gupta endorsed Mehta's acceptance. Gupta endorsed Mehta's acceptance to Joshi in full settlement. On 1st September 2009, Joshi purchased goods. Joshi purchased goods worth rupees 90,000. Worth rupees 90,000 from Mehta. Joshi endorsed the bill received from Gupta to Mehta and paid rupees 9,000 in full settlement of his amount due. On 1st October 2009, Mehta purchased goods. Mehta purchased goods worth rupees 1 lakh. Worth rupees 1 lakh from Gupta. He paid the amount due to Gupta. He paid the amount due to Gupta by check. Give necessary journal entries. Give necessary journal entries in the books of Mehta. In the books of Mehta. Okay. Prepare the format.
in the books of Mehta journal entries. Year is 2009. Okay. सबसे पहले बताया है on 1st July 2009, Gupta drew a bill for 80,000 for 3 months on Mehta. तो अभी गुप्ता ने ड्रॉ किया, मतलब मेहता ने एक्सेप्ट किया है. तो जुलाई 1st entry would be Gupta's account debited to bills payable account. Amount would be 80,000. Being bill accepted for 3 months. अभी आगे आपको क्या बोला है? Gupta purchased goods for 81,000 from जोशी. तो अभी इसको मेहता से कुछ लेना देना नहीं है. गुप्ता एंडोर्स द एक्सेप्टेंस टू जोशी. तो गुप्ता के बुक का एंट्री है, एंडोर्समेंट का भी एंट्री नहीं आएगा. ऑन 1st September 1999, sorry 2009, J purchased goods, that is Joshi purchased goods worth rupees 90,000 from मेहता. अभी जोशी ने परचेज किया है तो मेहता ने सेल किया. कौन से डेट को? September 1st में एंट्री आएगा जोशी's account debited to sales account. He sold it for 90,000. Being goods sold. अभी आगे जोशी endorsed the bill received from G to H, that is sorry from गुप्ता टू मेहता. तो जर्नल एंट्री आएगा, इसके पास अभी बिल आया तो एंट्री आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड. उसने कितना दिया? बिल कितने का था वो? 80,000 का था. एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट. तो इधर कैश अकाउंट डेबिटेड 9,000 और उसके पास से हमको लेने का था 90,000. तो इधर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 1,000 टू
Joshi's account 90,000. Being bill received and part payment received. यहाँ पे कोई डाउट आपको? अभी यहाँ पे जो बिल उसके पास आया, ये देखने पे उसको पता चला कि भाई ये बिल तो मेरा ही है, ये बिल तो मेरा ही है, तो डेफिनेटली वो बिल अपने आप को तो पेमेंट नहीं करने वाला है, तो सेम डेट को वो एंट्री पास करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट खुद का ही बिल था, तो अपने आप में वो कैंसिल हो गया। बीइंग ओन बिल एडजस्टेड, खुद का ही बिल था, खुद को वो पेमेंट नहीं करने वाला है, ओन बिल एडजस्ट हो गया। अभी आगे बोला है ऑन 1st October 2009 मेहता परचेज गुड्स ऑफ 1 लाख फ्रॉम गुप्ता। तो हमने परचेज किया October 1st, एंट्री आएगा परचेसेस अकाउंट डेबिटेड 1 lakh to Gupta's account 1 lakh. Being goods purchased. अभी आगे and paid the amount due to Gupta by check. अभी गुप्ता को कितना अमाउंट ड्यू है? लेट अस चेक। कैसे चेक करोगे? तो आप देखो गुप्ता का 80,000 डेबिट है एंड 1 लाख क्रेडिट है, तो कितना ड्यू है बताओ? $20,000। तो सिंपल है, October 1st एंट्री आ जाएगा Gupta's account debited
to bank account 20,000 20,000. Being balance amount due to Gupta paid by check. देखो अभी ये लॉजिक आपको कैसे काम करेगा, देखो परचेज का हमने उसके पास से परचेज किया 1 लाख देने का है और उसका बिल हमने म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए लिया था, भाई उसका देने का नहीं था कुछ भी, उसको पैसे का जरूरत था तो हमने उसको अकोमोडेशन पे दिया, तो वो और ड्यू डेट पे मुझको उसके पास से 80,000 लेने का ही रहेगा। तो इस ढंग से ये एंट्री एडजस्ट किया है। इज दैट ओके? ड्यू डेट पे मुझको इसका पेमेंट करना ही था ना, so that is about this entry. Is that okay with all of you? Is the concept of mutual accommodation clear? मैडम इसका प्रिंट आउट का देखो ना क्या, या तो इधर आपने जो एडजस्ट किया ना वो मेल करके इस पे से निकालो ना, इस पे लिया तो करप्ट होता है। तो फर्स्ट फ्लोर से ओपन होगा ना, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से आता है ना प्रिंट, सर्वर पे ले लो ना उसको। कनेक्ट है, वो लोग देते हैं। अभी हम लोग आपके मॉड्यूल पे जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पे जाएंगे, वहां पे जो एमसीक्यूज दिए हैं वो डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, पेज नंबर 6.23। पेज नंबर 6.23, MCQ number 1. On 1st Jan 2017, A draws a bill on B for rupees 1,20,000 for 3 months. Maturity date of the bill will be Jan 17 के अंदर 3 months का बिल ऐड करो तो 1 + 3 4 हो गया, 1 अप्रैल हो गया प्लस 3 days ऑफ ग्रेस।
4th April 2017. Do you get that answer? Okay. On 16th Jan 2016, P draws a bill on Q for rupees 1,25,000 for 30 days. 19th July is a public holiday. Maturity date of the bill will be. देखो, we will have to calculate that. The date of bill is 16th June. 16th June plus 30 days. 46 minus 30 days of June. 16th July plus 3 days of grace. 19th July. 19th July उन्होंने पब्लिक हॉलीडे बोला है, तो द ड्यू डेट विल बी, it would be 18th of July, option B. मैडम 2 प्रिंट चाहिए, उनको बोलो. Third one, PQ draws a bill on XY for 1,30,000 on 1st Jan 17. X accept the same on 4th Jan 17 for period of 3 months after date. What would be the maturity date of the bill? It is after date, not after site. So हम date of bill consider करेंगे. Jan 17 के अंदर हम add करेंगे 3 months. So April 1st April 17 plus 3 days. Option A. Next. A draws a bill on B. A endorses the bill to C. The payee of the bill will be C. Endorsee will be the payee. Fifth one, a bill of rupees 1,20,000 was discounted by Saras with the banker for 1,18,800. At the maturity, bill returned dishonored. Noting charges were 200. How much amount will the bank deduct from Saras bank balance at the time of such dishonor? पूरे बिल का अमाउंट प्लस द नोटिंग चार्जेस. तो ऑप्शन वुड बी सी. Next, sixth one. X draws a bill on Y for rupees 3 lakhs. On 1st Jan 2016 for 3 months after sight. The date of acceptance is, जब तक वो पीसी नहीं चालू होगा तब तक ये नहीं चलेगा. हाँ. Maturity date of the bill will be, it is
डेट ऑफ आफ्टर साइट, तो 6 जैन के अंदर हम ऐड करेंगे 3 months, तो 6 अप्रैल प्लस 3 days ऑफ ग्रेस 9 अप्रैल, ऑप्शन बी। 7th one, X sold goods to Y for rupees 5 lakh. Y paid cash rupees 4,30,000. X will grant 2% discount on the balance, and Y requests X to draw bill for the balance. The amount of bill will be, देखो 5 लाख में से उसने 430 पे किया, मतलब 70,000 बैलेंस है, उस पे 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो 68,600 is the answer. On 1st Jan 2017, X draws a bill on Y for rupees 5 lakh for 3 months. X got the bill discounted 4th Jan 2017 at 12%. The amount of discount will be 5 lakh into 12 divided by 100 into 3 divided by 12. Option A, 15,000. Ninth one, Mr. Jay draws a bill on Mr. John for rupees 3 lakh on 1st Jan 17 for 3 months. On 4th February 2017, John got the bill discounted at 12%. The amount of discount will be, that would be 3 lakh into 3 upon 100, sorry, 3 lakh into 2 upon 100, 6,000 rupees. X draws a bill on Y for rupees 2 lakhs for 3 months. On 1st Jan 17, the bill is discounted with the banker at a charge of 1,000. At maturity, the bill returned dishonored. In the books of XZ, for dishonor, the bank account will be credited by 2,01,000. Bill amount plus, sorry, it would be 2 lakh. Option B. नोटिंग चार्जेस नहीं है, ये डिस्काउंट चार्जेस है, तो वो अलग से नहीं रहेगा, 2 लाख का ही रहेगा अमाउंट. इज दैट ओके? नेक्स्ट, on 1st Jan 17, XA draws a bill on YB for rupees 1 lakh. At maturity, YB requests XA to renew the bill for 2 months at 12% per annum. Interest amount will be, अभी कोई पार्ट पेमेंट नहीं है, तो 1 लाख का अमाउंट विल बी 2,000. ये परफेक्ट अमाउंट आता है. तुमको ये कैसे आया? पॉइंट में आंसर कैसे आया मानो? अमाउंट परफेक्ट 2,000 आता है. 1 lakh into 12 upon 100 into 2 upon 12. 12 cancelled, 0 cancelled,
1000 इंटू 2000 पॉइंट में आंसर ही नहीं आ रहा है उधर. A bill of exchange is drawn by creditor. At the time of drawing a bill, the drawer credits. उसने bill draw किया, तो the drawer will credit debtors account, debit bills receivable account. Next, a promissory note is made by purchaser. A bills of exchange contains an unconditional order, a promise, a request to deliver the goods. Unconditional order. A promissory note contains promise. The rebate on the bill shown that the rebate on the bill shows that it has been endorsed, it has been paid after the maturity, before the date of maturity. C. And last one, notary public may charge his fees from the. ये important है, बताओ. Notary charges will charge his fees from the holder of the bill. जिसके पास है वो नोटिंग करेगा जाके. Okay. इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है that we will discuss. 3 क्वेश्चन है, but after a break we will discuss it. So I think again I have lecture at 11:15, right? So वो 3 क्वेश्चंस हम 11:15 को डिस्कस करेंगे. जितना टाइम वो चलेगा उतना टाइम हम अपना लेक्चर चलाएंगे, and then we will conclude with the day for today. Okay, so we'll get back again at 11:15.